जीरो ट्यूशन फीस। जी हां, एक देश ऐसा भी है जहां विदेशी छात्रों से पढ़ाई के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती। जीरो ट्यूशन फीस यानी विदेश में पढ़ाई भी, डिग्री भी और कोई फीस आपको नहीं चुकानी पड़ेगी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन सा वो देश है और क्या ये पूरी प्रक्रिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे इंग्लिश स्पीकिंग देशों में पढ़ाई और इमिग्रेशन दोनों ही अब मुश्किल और काफी ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। वीजा रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और ट्यूशन फीस भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से अब भारतीय छात्र ऐसे देशों की तलाश में हैं जहां कम खर्च में अच्छी पढ़ाई हो सके। यहीं पर जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर सामने आया है। पिछले कुछ सालों में जर्मनी भारतीय छात्रों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय जर्मनी में 52,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो जर्मनी क्यों बन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स की पहली पसंद, इसके पीछे की आपको वजह बताते हैं। तो जर्मनी को चुनने की सबसे बड़ी वजह है इसकी फ्री एजुकेशन पॉलिसी। तो जर्मनी की ज्यादातर सरकारी यूनिवर्सिटीज में विदेशी छात्रों से कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, यानी आपको डिग्री के लिए लाखों रुपए नहीं देने पड़ते। छात्रों को हर सेमेस्टर में कुछ 100 यूरो देने पड़ते हैं, जिसे सेमेस्टर फी या एडमिनिस्ट्रेशन फीस कहा जाता है। तो इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पास और दूसरे बेसिक खर्च भी शामिल होते हैं। इस तरह बिना भारी फीस दिए जर्मनी से डिग्री ली जा सकती है। तो जर्मनी को पसंद करने की दूसरी बड़ी वजह है यहाँ की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। इसमें शामिल हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी और बर्लिन यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं, जो कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती हैं। तो जर्मनी में पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीजा कैसे मिलता है ये भी आपको समझाते हैं। तो अगर जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है जर्मन स्टूडेंट वीजा। इसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको समझनी होंगी। सबसे पहले आपको किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर चाहिए। बिना एडमिशन के स्टूडेंट वीजा नहीं मिलता। तो जर्मनी स्टूडेंट वीजा के कितने प्रकार हैं ये भी आपको बताते हैं। तो जर्मनी में पढ़ाई के लिए आमतौर पर 3 तरह के वीजा होते हैं। स्टूडेंट एप्लीकेंट वीजा, अगर आपने अभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीजा आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा, जब आपको एडमिशन मिल जाता है तब ये मेन स्टूडेंट वीजा दिया जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज कोर्स वीजा, अगर आप पहले जर्मनी जाकर लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीजा मिलता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जर्मनी स्टूडेंट वीजा के लिए आमतौर पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसमें वैलिड पासपोर्ट होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर भी शामिल होता है, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स भी इसमें शामिल होता है और प्रूफ ऑफ फंड्स यानी कि ब्लॉक्ड अकाउंट ये भी इसमें शामिल होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें शामिल होती है और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी इसमें शामिल होता है। पासपोर्ट साइज फोटोज भी इसमें आती हैं। इसके अलावा ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना इसमें जरूरी होता है, जिससे ये साबित हो सके कि आप जर्मनी में अपना खर्च उठा सकते हैं। तो वीजा फीस कितनी होती है ये भी आपको बताते हैं। तो जर्मनी स्टूडेंट वीजा की फीस करीबन 75 यूरो होती है। ये फीस एम्बेसी में अप्लाई करते समय देनी पड़ती है। पढ़ाई के साथ काम की सुविधा भी इसमें मिलती है। जी हाँ, तो जर्मनी में स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम वर्क करने की भी परमिशन होती है। इससे वो अपने रहने खाने का खर्च काफी हद तक निकाल लेते हैं। तो भारत के छात्रों के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ये स्मार्ट चॉइस बनती जा रही है। तो कम खर्च, हाई क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर और फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सब वजहों से जर्मनी आज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट और सेफ ऑप्शन बनता जा रहा है। अगर आप भी विदेश में पढ़ाई या काम करने का सपना देख रहे हैं और ज्यादा खर्च से बचना चाहते हैं तो जर्मनी जरूर आपकी लिस्ट में होना चाहिए।
फिलहाल अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई मन में कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।